टैंगो चार्ली 2005 की भारतीय हिंदी युद्ध फिल्म है जिसे मणिशंकर ने लिखा और निर्देशित किया है और छायांकन टी सुरेंद्र जी हैं। भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर विक्रम राठौर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजाद खान संजय दत्त और सुनील शेट्टी द्वारा अभिनीत कश्मीर घाटी से मृत आतंकवादियों के ढेर के बीच से घायल भारतीय सैनिकों को बचाते हैं। फिल्म आगे बढ़ने के साथ वह उसकी कहानी जानने के लिए उसकी डायरी पढ़ते हैं। उत्तर पूर्व से उग्रवाद कहानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल के एक जवान तरुण चौहान बॉबी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जो 101 बीएसएफ बटालियन में है। बोडो विद्रोहियों के खतरे से निपटने के लिए मणिपुर पहुंचता है। वह जल्द ही अपने प्लाटून कमांडर हवलदार सर्जेंट मोहम्मद अली अजय देवगन के साथ मिल जाता है। चौहान बाद में अपना कोड नेम टैंगो चार्ली स्वीकार करता है, जबकि हवलदार अली का कोड नेम माइक अल्फा है। विद्रोही हमला करते हैं और पलटन से गलती अपने ही सैनिक को मार देते हैं, जो विद्रोहियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। फिर एक और जवान सैनिक का अपहरण कर लिया जाता है और उसे चारा के तौर पर अधमरा हुआ छोड़ दिया जाता है। विद्रोही झाड़ियों में छुप जाते हैं और जो भी उसे बचाने जाता उसे मार देते हैं। पलटन का एक और सदस्य उसे बचाने जाता है, उसे मार देते हैं। पलटन का एक और सदस्य जाल में फंस जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। चौहान और हवलदार अली अधिकांश विद्रोहियों को मार देते हैं। जब नेता नाव से भागने की कोशिश करता है तो वे दोनों तैरकर वहां पहुंच जाते हैं और हाथापाई में शामिल हो जाते हैं। माइक अल्फा अपने ही चाकू से नेता देली दरोजी का गला घोंट देता है। चौहान देखता है कि आखिर जीवित विद्रोही एक छोटा लड़का है और अली उसकी जान बख्श देता है। चौहान अपने गृह राज्य हरियाणा लौटता है। तेलंगाना में माओवादी कुछ महीनों बाद माइक अल्फा की टुकड़ी तेलंगाना राज्य में माओवादी अलगाववादियों से निपटने के लिए भेजा जाता है, जो ग्रामीण इलाकों की तबाही मचा रहा है। टुकड़ी एक काफिले में हैदराबाद जा रही है, जबकि वह एक उच्च सदस्य कर्नल की पत्नी और छोटे बच्चे की सुरक्षा कर रही है। माओवादी के जीप के नीचे आईईडी लगाया, जिससे कर्नल और उसका परिवार मारा गया। टुकड़ों ने विद्रोहियों का पीछा किया और उन्हें मार डाला। और एक सैनिक संग्राम सिंह ने एक महिला
एक महिला विद्रोही से बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन चौहान पर हमला कर दिया। विद्रोही ने फिर खुद को मार डाला। चौहान ने खुद को माइक अल्फा की मौत की कहानी अपने वरिष्ठों के सामने बदल दिया और कहा कि चौहान ने सही काम किया है। गुजरात के दंगे। अपने अगले काम प्लाटून को गुजरात के पश्चिमी प्रांत में हो रही दंगा को शांत करने के लिए भेजा जाता है। पुलिस प्रमुख भीड़ को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक चरमपंथी द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और लाइन भी गोली मारी शुरू हो जाती है। प्लाटून भी गोली मारी शुरू कर देता है। चौहान चरमपंथी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक राहगीर को मार देता है जो रास्ते में आ जाता है। बाद में चौहान पीड़िता के परिवार से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन वो गुस्से पर हमला कर देते हैं। माइक अल्फा बीच बचाव करता है और उल्टे चेतावनी देता है कि बीएसएफ यहाँ निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं आई है, बल्कि लोगों को हिंसा करने से रोकने के लिए, और वे खुद अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। एक सैन्य अस्पताल में रहते हुए हवलदार अली चौहान को अपनी दुखद कहानी सुनाता है, जिससे उसे एक बार बंगाल में नक्सलियों के एक अमीर जमींदार के परिवार को बचाने का काम सौंपा गया। जमींदार की बेटी की शादी में आतंकवादी लगभग सभी को मार देते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद प्लाटून परिवार को नहीं बचा सका। बेटी जो अली को पसंद करने लगी थी, जल्द ही आतंकवादियों द्वारा मार दी गई। इससे पहले कि वह उन सभी को खत्म कर पाता, वह कहता है कि यह पहली बार था जब उसे अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। इसके बाद चौहान ने लक्ष्मी नारायण से शादी कर ली। अब चलते हैं कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष शुरू होता है और माइक अल्फा चौहान को सख्त आदेश देता है, जो कोई भी पुल पार करना चाहता है वह उसे गोली मार दे, और माइक अल्फा की पलटन से और बटालियन कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। जो कोई भी पुल पार करना चाहता है उसे गोली मार दें, लेकिन 3 प्रयासों के बाद भी वह रेनफॉल नहीं बताता। पाकिस्तानी आतंकवादियों पलटन पर हमला करती है। सेना बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार देती है, लेकिन माइक अल्फा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इससे पहले कि सैनिक की एक असली भारतीय बटालियन उसके पास पहुंचती, जो उसे सही पासवर्ड बताती है, चौहान खुद को पूरी तरह से हथियार बंद कर लेता है और पाकिस्तानियों को उनके बेस तक खदेड़ देता है, जिससे बाकी आतंकवादी
मारे जाते हैं। चौहान घायल होने से पहले गिरोह नेता को गोली मार देता है। फिल्म की शुरुआत में वापस आते हुए हेलीकॉप्टर पायलटों द्वारा चौहान को बचाया जाता है। बाद में पायलटों को टैंगो चार्ली को खोजने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। हवलदार अली को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है।